भटकते हुए भी देखा है। अरे पुरानी बेबी को ढूंढने के बदले पुराने उल्लू को ढूंढने आया है। इसको भी अपने साथ जंगल जंगल भटकाने के लिए मेरे अलावा कोई नहीं मिला, मैं ही मिला। सर, क्या सर, ऐसा क्या खास है इस उल्लू में सर? उसे हम स्पॉट बेलीड ईगल कहते हैं। बहुत ही विशिष्ट पक्षी है। इसे डेविल आउल या फॉरेस्ट ईगल आउल कह के बुलाते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है बुबो निबलेंसिस। इसे भूत के उल्लू कहने का कारण इसके दो विशेष सिंग हैं। इसे भूत के उल्लू नाम श्रीलंका से आया है। इस पक्षी की कई विभिन्नों में से मेरा नींद उड़ाया है उसका खतरनाक चीख। इस पक्षी की चीख पूरे दुनिया में कई लोगों की नींद उड़ाया है, यह सच है, क्योंकि वो चीख एक दुखी लड़की की रोने जैसी है। इसका चीखना जैसे खतरनाक है, लेकिन उसका उड़ान निशब्द है। सामान्य तौर पर इस पक्षी का वजन 1.5 से 2 किलो तक होता है। ये इतना आसानी से किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन चीख 3 से 6 सेकंड तक सुनाई देता है। श्रीलंका के महाकाव्य में इसके बारे में एक उपकहानी है, सुन। एक गांव में एक राजा था, वीर शूरवीर, नवविवाहित। इसकी वीरता से हारकर आजू बाजू गांव के राजा लोग दान भेंट देते थे। इसके बाद भी अपने राज्य को विस्तार करने की लालच में अपनी रानी को राजमहल में ही छोड़ के अपनी सेना के साथ लड़ाई के लिए निकल गए। लड़ाई के लिए गया राजा सबके साथ युद्ध कर कर जीत कर अपना राज्य को विस्तार करके राजमहल में लौटता है। राजमहल में लौटा राजा अपनी रानी गर्भवती है सुनकर खुश हो जाता है। पूजा अनुष्ठान का व्यवस्था करके अपनी रानी की गोद भराई धूमधाम से मनाता है। फिर भी राजा को एक ही चिंता अंत तक सताता रहता था कि पैदा होने वाला बच्चा अगर मेरा नहीं हुआ तो। ये सब उलझनों के बीच वहां रानी को लड़का पैदा हुआ। राजमहल में खुशियों का वातावरण बन गया, लेकिन इस राजा के मन में शक का भूत दिन भर दिन बढ़ता ही गया। अचानक एक दिन राजा अपनी बीवी के पास जाकर प्यार से बात करके वो खुद खाना बना के परोसेगा करके बोलकर खाने में आवाहन दिया। रानी आश्चर्य होकर खुशी से सज धज के राजा के आवाहन में पहुंचती है। राजा तैयार किया हुआ सब खाना रानी को परोसता है। खुशी से खाना खाते हुए रानी को खाने में बच्चे का उंगली मिलता है। डर के मारे ये क्या है करके पूछी। तब राजा, अभी पैदा हुआ बच्चा मेरा नहीं है। मैं युद्ध के लिए गए वक्त तू दूसरे के साथ रंगरलियां मना रही थी। जो बच्चा मेरा नहीं है वो मेरे राज्य का राजा नहीं बनेगा। ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है करके मैंने उसे काट डाला। इसका बात सुनकर रानी को अपने बच्चे का हालात देखकर दिल टूट गया। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक मेरी चीख सारी दुनिया को सुनाई देगी करके राजा को अभिशाप देकर राजमहल के पीछे के जंगल में जाकर खुदकुशी कर लेती है। उसकी आत्मा उल्लू के शरीर में जाकर अभी भी इस पक्षी की चीख दर्द से चिल्लाती हुई एक लड़की की तरह सुनाई देती है। इसी को ही भूत की पक्षी कहते हैं। समझा गया?